हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रो रीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के आगमन का, यानी 2025 में क्या होने वाला है। आज जो हम बताएंगे वो राशियों के बारे में नहीं है, हम वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्रहों का और हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्लोबली, मतलब क्या इसका असर होगा 2025 में, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2025 जिसका कि अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 2 + 5 = 9। 9 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 मूलांक जो है वो मंगल का अंक होता है। मंगल जो कि कारक है साहस का, बल का, पराक्रम का, शौर्य का, सेना का, बल का, और फोर्स है, आर्मी है, डिजास्टर है, लाइक भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, आगजनी हो गया, ब्लड का होता है, शौर्य का होता है, भाई का होता है, आक्रामकता का होता है। तो मंगल के जैसे हमको कारक तत्व पता है, तो इस वर्ष में जो मंगल से रिलेटेड चीजें हैं उनका असर हमें देखने को मिलेगा। मंगल यानी कि 9 नंबर जो है उसको अवेकनिंग का नंबर भी माना जाता है, क्योंकि वो अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो वो अंतिम नंबर है 1 से लेकर के 9 तक। तो इसमें अवेकनिंग का भी इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं कि देखिए, कोई भी प्रिडिक्शन 100% सही नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम स्पिरिचुअल हैं और हम थोड़ा सा हमारी डिवाइन जो पावर है हमें कुछ इंडिकेशंस देती है, और फिर जो हमें जो इंडिकेशंस मिलते हैं और फिर उनको हम एस्ट्रोलॉजिकली अपने प्लेनेट की पोजीशन जो है उससे मैच करके देखते हैं। उसके बाद हम ये प्रिडिक्शन करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये प्रिडिक्शन 100% सत्य होगी, लेकिन आज मेरा जो आप लोगों को बताने का मकसद वो है कि जो मैं इस समय में देख रही हूँ कि इस वर्ष में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि ये चीजें आपको थोड़ी सी, आपको, हमको, सबको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और हमें क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है 2025 पर, जिसमें कि क्या हमारे वर्ल्ड पर, ग्लोबली हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारे देश में, दुनिया में क्या हलचल होने वाली है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मंगल का ईयर है। मंगल जो कि आक्रामकता का प्रतीक है। आपको अभी जो हमने बताया, इसके जो भी कारक तत्व होते हैं, इसकी वजह से इस वर्ष में हमें नेचुरल कैलेमिटीज का काफी संभावना दिखाई देती है, वो भी वर्ल्ड वाइड। जब भी मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है हमारे देश पर, दुनिया पर, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं। और जब नेचुरल कैलेमिटीज होती है, कोई डिजास्टर होता है, लाइक भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, या कोई लैंडस्लाइड हो गई, तो हमें इस चीज के लिए अवेयर रहना है। और जब भी ऐसा होता है कि सुनामी हुई या कोई भी चीज, तो काफी लोगों के मतलब के लिए खतरा होने की संभावना होती है, और उस समय में हमें यहाँ पर कुछ बीमारी फैलने की भी संभावना दिखाई देती है, लाइक कोई महामारी भी हो सकती है। तो इसलिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इवन हमारी गवर्नमेंट को भी ये चीज सोचनी चाहिए, पहले से हमें तैयारी करके रखनी चाहिए कि जो भी हमारे डेंजर जोन एरिया है वहां पर, जो कि हमारी रिहाइश होती है, काफी स्लम एरियाज भी होते हैं और गांव भी होते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा उनको पहले से जगह देनी चाहिए, उनको एक सुरक्षित जगह पर उनको सेटल करना चाहिए। तो ये चीजें जो जो है हमें थोड़ा वर्ल्ड वाइड दिखाई देती है कि ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। तो अब जैसे कि कोरोना हुआ था, तो तब अचानक हम लोगों को नहीं पता था कि हमने घर में राशन पानी इकट्ठा किया या हमने मेडिसिन इकट्ठे की, नहीं कर पाए थे, लेकिन वो धीरे धीरे सब चीजें हुई, अरेंजमेंट हुआ। बट
अब हम आपको बोल रहे हैं कि इस समय में भी हमें उसी तरीके से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हमारे देश में ही हो, ये कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने सर्वाइवल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो कि हमें पता ही है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। इस वॉर को आगे भड़कने की भी संभावना हमें इस वर्ष में दिखाई दे रही है, और जिसका कि सीधा असर यूरोप पर पड़ने वाला है, यानी कि यूरोप पर संकट आने वाला है। और जब यूरोप पर संकट आता है तो हमें यहाँ पर डॉलर के गिरने की संभावना भी नजर आ रही है। शेयर मार्केट के क्रैश होने का भी हमें संभावना नजर आती है। तो जो लोग अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो अभी थोड़ा सा सावधान हो जाए, बहुत सोच समझ कर करें, मार्केट की स्टडी करके करें, थोड़ा सा वेट कर लें। और जो जैसे कि प्लेनेटरी पोजीशन है, जो कि इस वर्ष में शनि जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन है। मार्च में शनि जो है कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में जाएंगे। तो शनि ग्रह जो है जल तत्व राशि में जाने वाले हैं, वहां हमें काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। मई में जो है हमारे राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा, जो कि अभी कन्या में केतु चल रहे हैं और मीन राशि में राहु चल रहे हैं। तो कुछ समय जब शनि देव मीन राशि में आएंगे और राहु भी मीन में ही है, तो वो जो कुछ समय है वो हमें वहां नेचुरल कैलेमिटीज होने की संभावना नजर आती है। फिर राहु मीन राशि को छोड़ के कुंभ में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आएंगे। तो वो भी एक परिवर्तन जब होता है, जब इन बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है, तो कुछ ना कुछ हमें असर देखने को मिलता है। तो हमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफी स्टडी करनी चाहिए, सोचना समझना चाहिए। हमें कोई बड़ा लोन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ काम करने की सोच रहे हैं, या हम कहीं बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय में कोई आप बड़ा लोन मत लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। इवन अब मैं तो कहूँगी कि आप 6 महीने रुकिएगा साल के शुरू होने के। उसके बाद आप देखेंगे कि स्थिति क्या है, उस हिसाब से आप लोन वगैरह लीजिएगा। तो यहाँ हमें ग्लोबल इकोनॉमी डाउन होने की संभावना नजर आती है। और एक चीज और, जो हमारे भारतीय लोग एनआरआई है, जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, और जो ये वॉर की संभावना है, वॉर की संभावना बढ़ने की है, तो उनको माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि हो सकता है, जैसे पीछे यूक्रेन से काफी स्टूडेंट्स आए और उनका करियर खराब हो गया, और इस तरीके से उनको बिल्कुल माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि क्या पता उन्हें कब कब अपने देश वापस लौटना पड़े। तो उनको अपने करियर को लेकर, अपना रहने के लिए अपने रेजिडेंस को लेकर कि उनको आगे कोई चीजें इंतजाम करके रखना चाहिए, कुछ चीजें सुनिश्चित करके रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बचाव क्या होगा। हमारा देश भारत सनातन की भूमि है और इसका केंद्र काशी है। भारत देश विदेशों से हमेशा न्यूट्रल रहा है। जब भी कभी कहीं युद्ध हुआ है तो हमारा देश हमेशा न्यूट्रल रहा है। लेकिन अब हमें संभावना दिख रही है कि हमारे देश जो है मीडिएटर का काम करने वाला है, और कहीं ना कहीं ये रोल जो निभाने के लिए इसका असर हमारे हमारे देश के लिए पॉजिटिव नजर आने वाला है। यानी कि जब हमारे देश से मीडिएटर की रोल निभाया जाएगा, तो हमारे भारत देश को एक विश्व गुरु बनने की अ, आगे बढ़ने की संभावना हमें यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि ये ईयर जो हमने बताया ना कि 9 नंबर का है, 9 यानी कि अवेकनिंग का नंबर है। तो ये वर्ल्ड वाइड भी जो लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो लोग सनातन को मानते हैं, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि ये वर्ष सारे ही खराब है या सभी लोगों के लिए खराब है। देखिए, जिनकी पॉजिटिव सोच होती है ना, वह आपको इस वर्ष को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे, और जो लोग निगेटिव है उनको तो बस मतलब हाहाकार वाली बात है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब कोई चीज होती है तो मे बी वो कुछ सुधार के लिए होती है। तो ये वर्ष काफी परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो जो लोग
सनातन से जुड़े हुए, सनातन धर्म धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वर्ष अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग धर्म संगत कार्य करते हैं, जो प्रकृति का संरक्षण करते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है। तो हमारा यही कहना है कि इस वर्ष में अगर अपने आप को थोड़ा-सा जागृत करें, आप इस अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकन करेंगे, तो आप इन सभी समस्याओं से आपके अंदर लड़ने की क्षमता होगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आप धर्म संगत कार्य करते हैं, तो आपको जब कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो डाउनफॉल तो आता है। और डाउनफॉल आता है तो आपको उससे का सामना करने की हिम्मत भी आती है। यदि आप स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर आपका मेंटल पावर जो है वो स्ट्रांग है और आप समस्याओं से घबराने वाले नहीं है, तो इस वर्ष को आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये वर्ष मतलब बहुत ही अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि जब अगर शेयर मार्केट क्रैश होती है और उस समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई ना। या प्रॉपर्टी रेट डाउन होते हैं, तो वो वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हमने अवेयर होने के लिए ये वीडियो बनाया। बाकी राशियों के हिसाब से हम सबके बारे में बताएंगे कि ये वर्ष कैसे रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि जब भी अगर नेचुरल कैलेमिटीज हुई तो पूरा वर्ष खराब हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता। हालांकि कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो हम आपसे ये कहेंगे, जो सत्य के को जानने वाले हैं, जो आत्मा पर भरोसा करते हैं कि आत्मा और परमात्मा पर, कि अगर हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं और करना चाहिए, तभी हम अपने मिट्टी को बचा सकते हैं, हम अपने देश को बचा सकते हैं, हम दुनिया को बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें आप अपने ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और इस वर्ष को मंगलमय बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप हमसे और इसी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें आप कमेंट करिए। और अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। और देखिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव।